पहले इनके क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। क्वेश्चन ये है इनका कि एस्ट्रोलॉजर के पास जब हम जाते हैं तो वो कुछ बातें बोलते हैं, वो बातें हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेव हो जाती है और फिर वो बातें वर्क करती है। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ बनती है या हमारी लाइफ हमारे हाथ में है। क्या हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सच कहूँ तो नहीं जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि जनरली एस्ट्रोलॉजर सब नेगेटिव पॉइंट्स को ही ज़्यादा बतलाते हैं और वे इसलिए बताते हैं ताकि आप लोग डरो। जब आप डरोगे तो उनके द्वारा बताई गई पूजा अनुष्ठान जाप तंत्र मंत्र यंत्र कुछ ना कुछ करवाओगे। जब करवाओगे तो उनको दान दक्षिणा मिलेगी, तो उनका बिजनेस तो तभी चलेगा जबकि वे आपके डर को भुनाएं। आपके डर को भुनाने के लिए वो ऐसी बातें कहते हैं। और आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी का कहना है कि भविष्य को जानने की इच्छा भी पाप है। भविष्य को मत जानने की चेष्टा करो, अपने प्रेजेंट को जियो और इसको सुधारो क्योंकि इसी से पूरा भविष्य सुधरने वाला है। प्रेजेंट में अनंत शक्ति है, इनफाइनाइट पावर है। हम अपने प्रेजेंट को ठीक करके अपने अनंत भविष्य को ठीक कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी जाओगे और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाओगे, वो ऐसी ऐसी बातें बता देगा कि जो आपके दिमाग में हो जाएगी, अरे बाप रे अब तो शनि लग गया, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। अब वो बातें जो हो जाएगा सोचने से हो जाएगी। और नियम यह है कि अर्ध निश्चित कर्म ही ज़्यादा होते हैं। जो निश्चित हो चुके ऐसे कर्म थोड़े हैं, जो अर्ध निश्चित कर्म है वो ज़्यादा है। और जो अर्ध निश्चित कर्म है यानी 100% डिसाइडेड नहीं है, उन कर्मों को बदला जा सकता है। और जिन कर्मों को बदला जा सकता है उनके बारे में अगर हम जान लें कि ऐसा होने वाला है तो उसको बदलने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। बदलने की संभावनाओं पर हमने ही ताला लगा दिया। इसीलिए यथासंभव अपने आप को जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी कभी मत पढ़ो, मतलब अपना कुंडली का भविष्य जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी मत पढ़ो। हाँ, अपना नेचर जानने के लिए, अपने अंदर कौन कौन सी योग्यताएं हैं वो जानने के लिए, अथवा अपनी योग्यताओं को कौन सी राह मुझे देनी चाहिए उसके लिए आप अपनी स्टडी कर सकते हो। लेकिन किसी ज्योतिषी के पास जाकर के मेरा कल क्या होगा, मेरा साल में क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, ये सब जानने की कोशिश मत करो। अपने आप पे भरोसा करो क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है निश्चित तौर से। वो सब रेमेडीज़ है। अगर वो ज्योतिषी आपको कहता है पुखराज पहनो, नीलम पहनो, ये पहनो, वो पहनो, वो सब रेमेडीज़ है और फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, फ़र्क पड़ता है। लेकिन बात यह है अपनी मानसिकता को कमज़ोर क्यों करो, अपनी मानसिकता को मजबूत बनाओ ना। भाई बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास लोग जाते ही हैं ना, और दवाई से फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन आप बीमार बनो क्यों? आप ऐसी लाइफ स्टाइल बनाओ, अपनाओ ना कि आप बीमारी ना पड़ो। और अगर पड़ गए हो तो उपाय कर लो। मैं उपाय करने का मना नहीं कर रही हूँ, उपाय कर लो, लेकिन उनके प्रेडिक्शंस को मानो मत, वरना वो फाइल्स आपके दिमाग में ऐसा विश्वास पैदा कर देगी कि वो दुर्घटनाएं होंगी। और जनरली अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मिलते हैं, पॉजिटिव बोलने वाले लोग कम मिलते हैं, नेगेटिव ही बताते हैं वे लोग, और बड़ी कॉमन सी बातें बताते हैं जो सबको पता है। कोई भी आए उसको कह दो तू बहुत करता है, तुझे यश नहीं मिलता है, तू बहुत अच्छा करता है सबका, तुझे यश नहीं मिलता। बताओ कौन इस बात को डिनाई करेगा? हाँ, वेरी कॉमन थिंग। और लेडीज़ को तो सबसे ज़्यादा ये बात कह दो, बस लेडीज़ कहेगी बिल्कुल सही है, मैं सबके लिए दिन भर बहुत काम करती हूँ, सबके लिए मरती हूँ, कोई मुझे तो यश देता ही नहीं है। और वो इतना कॉमन क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, हर औरत को यही लगता है। और ज्योतिषी ये बता देगा आपको, बस आपका विश्वास जम जाएगा। ज्योतिषी कहेगा तू अपने पति के लिए इतना चाहती है, पति तेरी सुनता नहीं है, बहुत गुस्सा करता है। तो भैया सबके ही पति गुस्सा करते हैं, कॉमन बात है। बिल्कुल, ज्योतिष एक विज्ञान है, विज्ञान को मैं मना नहीं करती, लेकिन इस विज्ञान का उपयोग और दुरुपयोग लोग दोनों ही करने वाले हैं, और हमें दुरुपयोग से बचना है। आप विज्ञान की बातें इसको जानो, समझो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने भविष्य के लिए घटनाओं को पूर्वानुमान, घटनाओं को जानने की इच्छा मत करो।
ये निश्चित मानो कि भविष्य हम खुद बनाते हैं, और हमारे कैसे भी अशुभ कर्म बंधे हुए हो, हम उन कर्मों का रस परिवर्तन कर सकते हैं। हम अशुभ को शुभ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम पुण्य को पाप और पाप को पुण्य में तब्दील कर सकते हैं। ये क्वालिटी हमेशा हमारे पास है। ज्योतिषी बताता या नहीं बताता, लेकिन पहले अध्यात्म विज्ञान सीखो। और अध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि आप ही अपने मित्र हो, आप ही अपने शत्रु हो, आप ही खुद के क्रिएटर हो, आप ही खुद के डिस्ट्रॉयर हो, कोई और नहीं है। जब तक अध्यात्म ना सीख लो तब तक ज्योतिष भी कहीं न कहीं आदमी को भटका देता है। लेकिन जब सम्यक दृष्टि हो जाती है तब ज्योतिष विज्ञान भी सम्यक रूप से फलित होता है। और जब दृष्टि मिथ्या होती है, यानी आपके अंदर विजन की क्लैरिटी नहीं है, समझ सही नहीं है, अब ज्योतिष पढ़ोगे तो भटक जाओगे। इसीलिए जैन शास्त्रों में तो एक स्थान पर ज्योतिष आदि निमित्त ज्ञान को पाप श्रुत कह दिया गया। ये पाप श्रुत है, क्योंकि आदमी को कहीं न कहीं अंधविश्वास में भटका देते हैं, कहीं न कहीं आदमी की चेतना को बोझिल बनाते हैं, मुक्त नहीं होने देते। इसीलिए पहले अपने विजन को क्लियर करो, अध्यात्म विज्ञान सीखो, आत्मविद्या सीखो, उसके बाद ज्योतिष विद्या आदि सीख लेना जरूरत पड़े तो। हालांकि उसके बाद लगभग जरूरत पड़ती ही नहीं है। जय हो। हाँ, इनका क्वेश्चन, एक मिनट।